अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे, बिस्मिल्लाह बने। 3D के लिए दो शराइत हैं, शेप क्लोज हो और ज्वाइन हो। 2D में जो हम लोग काम करते हैं, 3D बनाने से पहले 2D लाजमी बनता है। उसी 2D प्लान को आपने अगेन क्लोज एंड ज्वाइन फॉर्म में ड्रॉ करना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ एक रूम से फिर एक बड़े प्लान पे आएंगे। आपने कहा कमरे का साइज है 12 फीट बाय 12 फीट, 12 फीट बाय 12 फीट। व्हील पे डबल क्लिक करते हैं, फिट टू स्क्रीन हो गया। यूसीएस आइकन को आपने कर दिया नो ओरिजिन, अपने मरकज से अपने ओरिजिन से हटा दिए। ऑफसेट 6 इंच की वॉल। एक्सप्लोड हमारे भी बंद कर दो, ये पहला वाला रेगुलेटर घुमा दो, बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है इसमें रिकॉर्डिंग में। हाँ बस सही। यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लोड, हेलीकॉप्टर चल रहा है यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपने ऑफसेट किया है 3 इंच का फ्रेम, 3 फीट का डोर। एक्सटेंड किया आपने इस लाइन को, देन आपने इसको क्या कर दिया है, ट्रिम। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक विंडो निकाल दी है और ऑफसेट कर दिया मैंने 2-2 फीट, 4 फीट की आपके पास क्या आ गई, विंडो। इसके बाद आप इसको भी ट्रिम कर दें। मैं सिंबल्स नहीं बना रहा, सिंबल्स पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सिर्फ एक 3D के वाले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। 3D बनाने के लिए आपको दोनों चीजें अपने माइंड में रखना पड़ेंगी, प्लान प्लस एलिवेशन। प्लान तो आपने बना दिया, एलिवेशन में क्या था, सबसे पहले आपकी आ रही थी प्लिंथ, फिर फ्लोर की हाइट आ रही थी, फिर उसके ऊपर स्लैब आ रहा था, फिर ऊपर पैरापेट वॉल आ रही थी। जैसी भी कंडीशन थी, आप हर चीज को क्लोज एंड जॉइन बनाओगे। मैंने एक रेक्टेंगल लिया है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, तो एक ये रेक्टेंगल आ गया। आपने इस पार्ट को M फॉर मूव करके रख दिया कि ये मेरी प्लिंथ है, जमीन मेरे प्लॉट के ऊपर आएगी। अगेन मैंने इसी चीज की एक कॉपी और करके रख दी है, ये मेरे पास आ जाएगा फ्लोर के लिए, और फ्लोर के लिए आएगा तो अंदर जाहिर से 4 दीवारी होगी, ऑफसेट भी होगा। आपने ऑफसेट दे दिया 6 इंच की वॉल, प्लिंथ आ गई, फ्लोर आ गया। देन मैंने इन्हीं दोनों चीजों की अगेन कॉपी कर दी है, क्योंकि इस फ्लोर के ऊपर स्लैब भी आएगा ऐसे, और इस स्लैब के ऊपर पैरापेट वॉल भी आएगी जो अंदर से एम्प्टी होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू इसमें? अब ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर में डोर और विंडो की जगह भी बतानी है, लेकिन वो भी शेप क्या हो, क्लोज और ज्वाइन। डोर और विंडो की जगह यहाँ पे थी, आपने उसको ड्रॉ किससे कर दिया, रेक्टेंगल की मदद से। रेक्टेंगल बनाओगे तो शेप ऑटोमेटिक क्लोज और ज्वाइन बनेगी। 1 और 2, M फॉर मूव, जिस कॉर्नर से उठाया है उसी कॉर्नर पे रख दिया कि ये मेरे पास अब प्रॉपर फ्लोर बना हुआ आ गया। अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ तो ये चीज आ गई, ये भी क्लोज एंड ज्वाइन आ गई। अब आप आइसोमेट्रिक फॉर्म पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल क्या दिए, हाइट, EXTX2। किस पार्ट को, इस वाले हिस्से को, प्लिंथ के लिए जो नीचे सबसे पहले नंबर का रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को। स्पेसिफाई हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन, ये आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन कितनी चाहिए। आपने कहा 2 फीट, 2 फीट की हाइट आ गई प्लिंथ के लिए। फिर हाइट दिया आपने इन दोनों को, दोनों क्या है, फ्लोर है, फ्लोर की हाइट कितनी जाएगी, 10 फीट। अब इशू क्या है, ये भी आउटर बॉक्स है, ये भी इनर बॉक्स है, दोनों ने अपने एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है। आप अगर देखोगे तो ये चीज क्या आई हुई है, सॉलिड आई हुई है। क्या आई हुई है, सॉलिड आई हुई है। आपको क्या करना है, सिर्फ 4 दीवारी चाहिए, तो मुझे इस आउटर वाले एरिया में से इस इनर वाले एरिया को पूरे को माइनस करना है। जब ये पूरा जाएगा आउटर वाले में से सिर्फ 4 दीवारी छोड़ देगा, तो आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, SU फॉर पहले सेलेक्ट करेंगे किस में से माइनस करना है। आपने कहा इस आउटर में से, इंटर, भी पूछेगा टू सब्ट्रैक्ट किसको, आपने कहा इस इनर वाले को, इंटर कर दे। अब ये क्या बन गई, 4 दीवारी आ गई, क्योंकि इनर वाला पूरा एरिया क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ गए। अगेन आपने शेड ऑफ कर दिया है। EXTX2 ये स्लैब है, कितना चाहिए, 6 इंच का। फिर एक्सट्रूड, ये पैरापेट वॉल है, कितनी चाहिए, 3 फीट की। सब्ट्रैक्ट, SU फॉर इस आउटर में से ये इनर वाला, ताकि ये भी 4 दीवारी ही रहे। अब यहाँ पे दरवाजा और विंडो है, EXTX2। आपने कहा ये दरवाजा है, कितना चाहिए, 7 फीट। दरवाजे की हाइट कितनी है, ये विंडो है, कितनी हाइट होगी, 4 फीट। और विंडो जमीन से ऊपर है, जमीन से M फॉर मूव, ऊपर मूव हो जाए, कितना, 3 फीट, जमीन से 3 फीट ऊपर। अब दोनों चीजें सॉलिड है, ये भी सॉलिड और ये भी। सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, सॉलिड में से सॉलिड माइनस करेगा। अब इस हिस्से में से अगर ये माइनस करूंगा तो ये अपने इस वॉल वाले के हिस्से को भी लेते हुए जाएगा, विंडो वाले हिस्से को भी लेते हुए जाएगा। तो SU फॉर
वालेकुम सलाम। SU फॉर सब्ट्रैक्ट, पहले पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इस वॉल में से, इंटर टू सब्ट्रैक्ट, किसको, इस विंडो को और इस डोर को, तो उस वॉल में से विंडो और डोर क्या हो गए, माइनस हो गए। शेड ऑन कर दें। अब आपने इसको मूव कर दिया, M फॉर मूव, इस कॉर्नर से उठाया है, इस कॉर्नर पे रख दिया है, इस कॉर्नर से उठाया बॉटम से, इसके टॉप पे रख दिया है, फिर इधर से आ गए, इसके बॉटम से उठाया, इसके टॉप पे रख दिया है। समझ आया क्या हो रहा है, कोई इश्यू इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मुझे स्टेप्स बनाने, ऊपर चढ़ने के लिए क्या बनाने, तो मेरा ये क्या है, साइड व्यू क्या है भाई, अगर साइड से देखूंगा तो स्टेप बने हुए नजर आएंगे। आपने यहाँ से क्या ले लिया, साइड, क्या ले लिया, PL से बना लो, पॉलीलाइन से, ताकि शेप ऑटोमेटिक क्या बन जाए, क्लोज। आपने कहा ये मेरे पास क्या हो गया, 2 फीट, अब शेप क्लोज और जॉइंट दोनों होगी क्योंकि पॉलीलाइन से बन रही है। 2 फीट की प्लिंथ है, अगर 6 इंच का एक राइजर है, 6 इंच का एक तप्पे की ऊंचाई है, तो कितने स्टेप आ रहे हैं, 4 स्टेप कितने आ रहे हैं, और 1 फीट का एक ट्रेड होता है, पांव रखने की जगह कितनी होती है, 1 फीट, तो आप कवर कितनी जगह करोगे, 4 फीट, तो आपने आगे आगे कितना, 4 फीट, ऊपर 6 इंच, लेफ्ट 1 फीट, फिर ऊपर 6 इंच, आप स्टेप बना लो, 1 फीट, फिर ऊपर 6 इंच, फिर लेफ्ट पे 1 फीट, फिर ऊपर 6 इंच, C फॉर क्लोज, यानी कि अगर साइड से देखूंगा तो स्टेप्स ऐसे नजर आएंगे। आपने इसी चीज को मूव किया, M फॉर मूव, इस कॉर्नर से उठाया, आपने डोर की इस कॉर्नर पे रख दिया, EXT एक्सट्रूड, अगर साइज पता है वैल्यू दे दो, अदरवाइज लाके यहाँ पे क्लिक कर दो, तो जितना गैप होगा उसी साइज का क्या बन गया, स्टेप बन गया। आपने साइड व्यू बनाया, शेप क्लोज और ज्वाइन और उसको क्या कर दिया, टैप। समझ आ गया पर्पस। अब अगेन आज थोड़े से बड़े प्लान के ऊपर, आपने कहा REC, 2D को ऑफ कर दिया ताकि हैंग होते हुए नहीं चले। REC फॉर रेक्टेंगल एट द रेट 26 फीट, 16 फीट, 26 फीट, 16 फीट, ऑफसेट 6 इंच की वॉल, एक्सप्लोड ऑफसेट 6 फीट, यहाँ पे भी 6 फीट, यहाँ पे भी 6 फीट, 9 फीट का बात। अब देखो 3D 2 तरह की होती है, इंटीरियर या एक्सटीरियर। 90% हम लोग काम कर रहे होते हैं एक्सटीरियर व्यू पे, बिल्डिंग के बाहर, क्योंकि छत लग जाती है तो आपको नजर, लेकिन अगर क्लाइंट बोलते हैं मुझे इंटीरियर चाहिए तो फिर छत हटा के आप इंटीरियर दिखाओगे। तो दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ किस तरह बनेगा। F फॉर फिलेट, इस लाइन के साथ, इस लाइन को इस लाइन के साथ, और यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, ट्रिम, इसको क्या कर दिया है, ट्रिम, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपने कहा यहाँ से इसको भी क्या कर दे, ट्रिम कर दे, यहाँ से इसको भी क्या कर दे, ट्रिम कर दे। यहाँ पे आ गए ऑफसेट 3 इंच का फ्रेम, 2.5 फीट का डोर, 3 फीट का डोर, एक्सटेंड, ट्रिम, ये लाइन क्या होगी, एक्सटेंड, इसके बाद आपने क्या कर दिए, ट्रिम, यहाँ से लाइन क्या होगी, एक्सटेंड। उस टाइम हम लोग बात कर रहे थे एक्सटीरियर पे, तो हम सिर्फ बाहर बाहर का बना रहे थे, अभी मैंने इंटीरियर पे भी बना दिया। यहाँ से आ रहा हूँ, एक इधर वेंटिलेटर नजर आ रहा है, यहाँ पे एक विंडो नजर आ रही है, यहाँ पे एक विंडो नजर आ रही है, यहाँ पे एक विंडो नजर आ रही है। ऑफसेट कर दिया आपने 2.5 फीट, यानी कि 5 फीट की विंडो। मेरा हाथ सेट हुआ इंचीज में, तो इंचीज की वैल्यू दे रहा हूँ। 2 फीट लिख दो आप, 24 लिख दिया मैंने 2.5 लिख दिया, 3 फीट को 30 इंच लिख दिया मैंने। यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। हाँ 12 इंच के 1 फीट होता है ना। यहाँ पे आ गए आप, ये आ गया आपके पास। अब 3D बनानी है, 3D के लिए अगर एक्सटीरियर व्यू बना रहे तो बाहर बाहर की चीजें नजर आएंगी, और शेप क्या है, क्लोज और जॉइंट, प्लिंथ पूरे प्लॉट पे होगी। आपने क्या किया, रेक्टेंगल, REC फॉर, ये आ गया प्लिंथ का हिस्सा, ये आपने यहाँ से उठाया, M फॉर, इसी चीज की एक कॉपी रखी और इसके अंदर ऑफसेट दे दिया 6 इंच का, तो ये क्या बन गया, फ्लोर, क्या बन गया। फिर इसी दोनों चीजों की कॉपी कर दी, एक स्लैब के लिए और एक पैरापेट वॉल के लिए, एक स्लैब के लिए और एक पैरापेट वॉल के लिए।
अब यहाँ पे आ गए, आपने कहा इधर जो फ्लोर के अंदर चीजें नजर आएंगी, एक्सटीरियर के अंदर एक ये विंडो नजर आएगी, एक ये विंडो नजर आएगी, डोर नजर आएगा, विंडो नजर आएगी, और वेंटिलेटर नजर आएगा। ऐसे ही है, स्केप से बाहर आके डिलीट कर दिया या कंट्रोल सेट कर दो, दोबारा पीछे हो जाएगा। इसको पकड़ा, एम फॉर मूव, इस कॉर्नर से उठाया, इसी कॉर्नर पे रख दिया, फ्लोर के अंदर यही चीजें दिख रही। ऐसे ही है। अब आइसोमेट्रिक पे आ गए आपने कहा इसकी क्या दे दो, हाइट EXT फॉर एक्सट्रूड 24 इंच यानी कि 2 फीट 6 इंच, इन दोनों को दे दिया 36 इंच यानी कि 3 फीट, और इन दोनों को दे दिया आपने 120 यानी कि 10 फीट। सबट्रैक्ट SU फॉर सबट्रैक्ट, इसमें से इसको माइनस कर दो, इस आउटर वाले में से इस इनर वाले को माइनस कर दो, आउटर में से इनर को क्या कर दो, माइनस कर दो, और फिर यहाँ पे आ गए EXT फॉर एक्सट्रूड, ये 4 फीट की है, 1 2 3, आपने दे दिया 4 फीट, ये 7 फीट का आ रहा है, ये आपने दे दिया 7 फीट, और ये आपने दे दिया है 18 इंच। अब ये जमीन से कितना ऊपर है, 5.5 फीट ऊपर, और ये जमीन से कितना ऊपर है, 3 फीट ऊपर। अब ये सब चीजें सॉलिड है, आपने क्या किया, सबट्रैक्ट SU फॉर इस वॉल में से 1 2 3 4 5, ये सब क्या कर दिया, माइनस कर दिया। M फॉर मूव, इस कॉर्नर से उठाया, इस कॉर्नर पे रख दिया, इस कॉर्नर से उठाया, इस कॉर्नर पे रख दिया, इस कॉर्नर से उठाया, इस कॉर्नर पे रख दिया। शेड ऑन कर लो, आगे ये समझ आया क्या हो रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अगेन प्लेन पे आ गए, 2D फ्रेम में आ गए, शेड को क्या कर दिए, ऑफ कर दिया। फिर आप आ गए, आपने कहा यहाँ पे क्या कर दो, रेक्टेंगल REC फॉर, अब बना रहे हैं विद बाउंड्री वॉल। आपने कहा प्लॉट चल रहा है 26 फीट बाय 39 फीट, ऑफसेट 6 इंच की वॉल, एक्सप्लोड, कोई न्यू कमांड नहीं है, उसी कमांड से बन रहा है। 10 फीट 6 इंच की वॉल, 13 फीट का बेड, 13 फीट का बेड, 6 इंच की वॉल, ट्रिम, आपने कहा इसको क्या कर दो, ट्रिम, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हम लोग वर्किंग किस पे कर रहे हैं, एक्सटीरियर व्यू पे, किस पे काम कर रहे हैं अभी, एक्सटीरियर पे, तो आपको सिर्फ आउटर हिस्सा नजर आएगा। क्या नजर आएगा, आउटर हिस्सा। आपने यहां से क्या किया, ऑफसेट 7 फीट का किचन, 6 इंच की वॉल, 13 फीट का बेड, 6 इंच की वॉल, ट्रिम, आपने इसको क्या कर दिया है, ट्रिम, यहां से इसको क्या कर दिया है, ट्रिम। ऐसे मामला यहाँ पे आपने ऑफसेट दिया 5 फीट का बाथ, 6 इंच की वॉल, 6 फीट 6 इंच का किचन, 6 इंच की वॉल, ट्रिम, आपने इसको क्या कर दिया है, ट्रिम। यहीं पे आ गए, इसको क्या कर दिया, ट्रिम, नजर नहीं आ रहा। अब डोर विंडो नजर आ रहे हैं, आपने कहा REC फॉर रेक्टेंगल, यहां से 1 फीट बाय 1 फीट का क्या आ गया, कॉलम, मूव कर दो 1 फीट दूर। CO फॉर कॉपी, 8 फीट के फासले पे, ट्रिम, ये चीज क्या हो गई, रिमूव। ये आपके पास क्या आ गया, मेन गेट, यहीं पे आ गए। ऑफसेट 3 इंच का फ्रेम, 3 फीट का डोर, एक्सटेंड, ट्रिम, यहां से आ गए, इधर एक विंडो बन जाएगी, इधर एक विंडो बन गई, इधर एक वेंटिलेटर आ गया। अभी हर जगह निकाल लो ताकि प्रैक्टिस हो सके। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर, विंडो, 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 ऑफसेट 2.5 फीट, 5 फीट की क्या देगी, विंडो, 5 फीट की क्या देगी, 2 फीट, 4 फीट की क्या आ गई, विंडो, 9 इंच, 1.5 फीट का आ गया
वेंटिलेटर रोशनदान, सेंटर की लाइन क्या है? एज अ रेफरेंस। सेंटर की लाइन क्या है? एज अ रेफरेंस। आप इनको सेलेक्ट करो। इसको आपने क्या किया? सेलेक्ट, डिलीट, TR फॉर फ्रेम। माउस इसका भी सही नहीं चल रहा है, हाथ में दर्द कर रहा है। यहाँ पे आ गए। आगे बस। अब 3D के लिए क्या है? सबसे पहले आएगी प्लिंथ। सबसे पहले क्या आएगी? प्लिंथ। आपने क्या किया? एक रेक्टेंगल लिया, REC फॉर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। रेक्टेंगल तो आ गया पूरे प्लॉट पे ना। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यानी कि रेक्टेंगल जो आएगा वो आपके क्या आएगा? पूरे। क्यों बात कर रही है? ये आपके पास आया हुआ, आपने इसको पकड़ा, M फॉर क्लिक करो, आ जाता है सारा। ला भाई, मुझे कोई मंत्र तो नहीं पढ़ रहा हूँ वहां पे बैठ के। अब यहीं पे आ गए आप। यहीं पे आ गया। अब यहां से आने के बाद आपने क्या कर दिया? CO फॉर कॉपी। ये तो आ गया आपका प्लिंथ का हिस्सा ना। अब कंस्ट्रक्शन पूरे हिस्से में नहीं हो रही। इसमें क्या हुआ है? बाउंड्री वॉल। तो आपने इस लाइन को क्या किया? एक्सटेंड। इसको क्या किया? एक्सटेंड। एक्सटेंड करने के बाद अब यहाँ पे आ गए। आपने क्या इधर क्या कर दो? BO फॉर बाउंड्री। बाउंड्री क्या करती है? क्रिएट करती है पॉली लाइन, क्रिएट करती है। आपने कहा बाउंड्री मुझे कहाँ कहाँ चाहिए? एक ये हिस्से पे और एक ये हिस्से पे। ये शेप ऑटोमेटिक क्लोज और ज्वाइन आ गई। बाउंड्री वाला हिस्सा खुद ही क्लोज और 1 2 M फॉर मूव। इस कॉर्नर से उठाया और अपने प्लिंथ के इसी हिस्से पे रख दिया कि ये बाउंड्री वॉल आएगी। M फॉर मूव। इस कॉर्नर से उठाया और इस कॉर्नर पे रख दिया कि ये मेरे पास क्या आएगी? बाउंड्री वॉल आएगी। ये क्या आएगी? बाउंड्री वॉल। देन आपने क्या किया? यहाँ से ये रेक्टेंगल ही खुद ही क्लोज एंड ज्वाइन है। डायरेक्ट आपने इसकी कॉपी उठा ली है, यहाँ से उठाई और यहाँ पे रख दिए। अब कंस्ट्रक्शन एरिया कितने हिस्से पे? REC फॉर रेक्टेंगल। उसको आप रेक्टेंगल से बना ले ताकि क्लोज और ज्वाइन हो सके। इतना हिस्सा कंस्ट्रक्शन का है। इसको भी पकड़ा आपने, M फॉर मूव। इस कॉर्नर से लेके ऑफसेट 6 इंच, क्योंकि फ्लोर वॉल आएगा। इसी चीज की मैंने कॉपी अलग से भी रख दी है पैरापेट वॉल के लिए और स्लैब के लिए। स्लैब में सिर्फ आउटर वाली आएगी, पैरापेट वॉल में दोनों आएंगी, क्योंकि इतने हिस्से में कवर होगा ना। ये तो ओपन टू इसका है। अब यहाँ पे आ गया, अब इसके अंदर डोर विंडो भी नजर आएगी। एक्सटीरियर वाली जितनी भी डोर विंडो है उन पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। चार 5 6 7 8 9
के इनको सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। शाबाश। अब क्या कर दो, अगर कभी ऐसी गलती हो जाए, M फॉर मूव, M फॉर मूव में आप क्या लिख दो, P इंटर प्रीवियस, P फॉर नहीं, सिलेक्शन से कैंसिल ही हो गया, सिलेक्शन भी नहीं हो पाई थी, वरना P इंटर कर देते ना, जो पुराना सेलेक्ट हुआ होता है ना उसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, इसको मूव किया है, गलती से मूव हो गया ना, अंडू किया आपने। अब आप क्या करते हो, M फॉर मूव, P फॉर प्रीवियस, जितने पहले सिलेक्शन थी ना वो सब खुद ही हो जाएगी सिलेक्शन, कभी अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए तो। अब क्या करना है, आपने क्या इस कॉर्नर से उठाए, इस कॉर्नर पे रख दे, समझ गए। अब आप आइसोमेट्रिक में आ गए। कुछ चीजें जो है ना भलाई के लिए होती है। यहाँ पे आ गए, आपने कहा EXT फॉर एक्सट्रूड, ये मेरी प्लेन थे, अब मैं हाइट दूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगी, मैं चाह रहा हूं इसके नीचे चले जाए, आपने दिया -2 फीट, 2 फीट, ये बाउंड्री वॉल है, 5.5 6.5 फीट दे दिए, ये कॉलम्स हैं 7 फीट, ये कंस्ट्रक्शन वॉल है 10 फीट। अब क्या है, सॉलिड है, क्या है, SU फॉर सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको क्या कर दिया है माइनस, फिर आ गया अगेन एक्सट्रूड, EXT फॉर एक ये विंडो है, 1 2 3 4, एक किचन की इसको हटा दो, 5, ये 5 विंडो की हाइट कितनी है, 4 फीट की, कितनी है, और ये जो किचन की विंडो है इसकी हाइट है 3 फीट, इसकी हाइट है, और ये जो दरवाजा है इसकी हाइट है 7 फीट, और ये जो रोशनदान है इसकी हाइट है 18 इंच, कितनी है, 1.5 फीट का रोशनदान। अब रोशनदान जमीन से ऊपर है, 1 2 3, मूव कर दो, कितना ऊपर है, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 1 2 3 4 5, ये जमीन से 3 फीट ऊपर है, और ये वाली जमीन से 4 फीट ऊपर है, जमीन से, क्लियर है। मैं अभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं इन सब की ना एक कॉपी अलग से रख रहा हूं, सबकी कॉपी CO फॉर, जिसके ऊपर हम मटेरियल लगा सकते हैं, जिसपे हम क्या लगा सकते हैं, मटेरियल लगा सकते हैं। नेट चल रहा है, अभी हिलाते हैं, नेट भी चलेगा। अब आप इसमें से क्या करते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, SU फॉर, इस वॉल में से इन सबको क्या कर दो, माइनस कर दो, जो चीज गलती से आ गई उसको शिफ्ट दबा के क्या करते हैं, माइनस कर दें, ये चीज माइनस हो गई, इसमें से क्या हो गई, माइनस हो गई, क्लियर है। अब आपने क्या किया, एक्सट्रूड, EXT फॉर 6 इंच का स्लैब, 6 इंच का मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, मटेरियल रख दिया, इसके ऊपर क्या रख दिया है, छत डाल दी इसकी। अब पहले मटेरियल लगाते हैं, फिर इसका सेकंड फ्लोर पे कॉपी करते हैं, पहले मटेरियल लगाएंगे फिर इसका सेकंड फ्लोर पे कॉपी करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नेट से कोई भी इमेज उठा ली दरवाजे की ना, दरवाजे विंडो, इधर क्या होता है, तस्वीरें पेस्ट हुई भी होती हैं, इसमें क्या होता है, तस्वीरें पेस्ट होती हैं। मेरे डेस्कटॉप पे नजर आ रही है कोई, डेस्कटॉप पे तो कोई दरवाजे की नहीं पड़ी हुई ना, नहीं इसमें नहीं रखी हुई, उसमें होगी मेरे ख्याल में, D ड्राइव में ना, नए कंप्यूटर पे आओ, D ड्राइव में आओ, ये पड़ा हुआ दरवाजा, विंडो, वेंटिलेटर, कोई भी नेट से तस्वीर उठा लो, इमेज, JPG इमेज उठा लो, या तो यहाँ पे आपने लिख दिया है वुडन डोर, क्या लिख दिया है, वुडन डोर। अब ये दरवाजे आ गए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप दरवाजा देख लो, बस ये देख लेना उसकी साइडें नहीं आई हुई, साइडों को क्या कर देना, क्रॉप कर देना, व्हाइट हिस्से को क्या कर देना, क्रॉप कर देना। तो यहाँ से बस सिंपल इमेज को आपने क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया, कोई सी भी इमेज है वो आपने क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आए आपने कहा यहाँ पे मटेरियल किससे लगता है, रेंडर्ड मटेरियल की मदद से, रेंडर्ड
RMAT रेंडर्ड मटीरियल, RMAT फॉर रेंडर्ड मटीरियल। और मटीरियल में आने के बाद इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है इसकी अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी में से आप कोई मटीरियल उठा रहे, लाइब्रेरी के अंदर सीए में आप वहां से पिक कर लेते हो। ये जितने मटेरियल्स दिए इसके अपनी लाइब्रेरी के दे रहे ऑटोडेस्क लाइब्रेरी। आप यहाँ पे जाओगे ना तो ये तमाम चीजें दे देगा। क्या चाहिए आपने, कहा वॉल पेंट चाहिए, वॉल पेंट्स आ गए। जो भी वॉल पेंट आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से उसको पिक करना और उसको अप्लाई कर देना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया है, सबको सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने इसको क्या कर दिया, असाइन टू द सिलेक्शन। तो इस सब पे क्या कर दिया, इनको अप्लाई कर दिया। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या आ गई, यहीं पे आपको दे रहा है, आपने कहा यहाँ से क्या ले लो, स्टूपर वर्क ले लो, ब्रेक्स वगैरह ले लो, जो भी आपको चाहिए। मैंने ये लिया है और इसको मैं कंट्रोल के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ। क्या होगा, सिर्फ उस सरफेस पे अप्लाई होगा। डायरेक्ट अप्लाई करूंगा सब पे अप्लाई हो जाएगा, यही है। कंट्रोल के साथ आपने इस पे अप्लाई कर दिया। कंट्रोल के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उस सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। अगर थोड़ा सा फैंसी बनाना है, जैसे ये वाला हिस्सा है विंडो का हिस्सा, आपने कहा मेरा क्या है भाई, ये फ्रंट व्यू। क्या है भाई, फ्रंट व्यू। REC रेक्टेंगल, विंडो की साइज की है 5 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ऑफसेट दे दिया आपने चेंज बाहर, चेंज एक्सट्रूड कितना कर दे, आपने कहा कम से कम 6 इंच। सबट्रैक्ट SU फॉर, इसमें से इस विंडो के हिस्से को क्या कर दे, माइनस कर दे। इसको क्या कर दे, मूव कर दे। इस कॉर्नर को उठा के इस कॉर्नर पे, ये सब थोड़ा सा क्या गया, खूबसूरती के लिए आपने इसको बाहर निकाल दिया। CO फॉर कॉपी, CO फॉर कॉपी, RO फॉर रोटेट, आपने इसको क्या कर दिया, रोटेट। यहां से आ जाओ टॉप पे, किस पे आ जाओ, टॉप। RO फॉर रोटेट, टॉप पे इस तरह ये चीज क्या हो गई, घूम गई। यहीं से ये मटेरियल आया हुआ था वॉल पेंट वाला, आप यहीं से आओ वॉल पेंट पे, किस पे आ जाओ, वॉल पेंट। आप इसका थोड़ा सा क्या ले लो, डार्क इमेज ले लो। जैसे ये इतने, इसकी थोड़ी सी क्या ले लो, डार्क इमेज। इसके ऊपर थोड़ी सी अप्लाई क्या कर दो, डार्क इमेज अप्लाई कर दो। ये लिया आपने, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखाने के लिए। तो यहीं से आपने इसको क्या किया है, मूव। M फॉर इस कॉर्नर को उठाया आपने, या कॉपी। CO फॉर इस कॉर्नर को उठाया आपने, इस कॉर्नर पे रख दिया, इस कॉर्नर पे रख दिया। यही चीज मैंने M फॉर मूव किए बैक साइड पे, यही चीज की कॉपी किए एक और बैक साइड पे। अब मैं पीछे के बैक साइड से देखता हूँ व्यू, ये नजर आ रहा है। आपने कहा M फॉर मूव, इस कॉर्नर को उठाया, इस कॉर्नर पे रख दिया है, कॉर्नर से उठा के, शाबाश है। माउस से ये है ना, जैसे ये चीज इधर आई, इधर रखी हुई है। M इंटर मूव, पूछेगा कौन सा पॉइंट, आपने कहा इस पॉइंट को, और माउस लेके आके उस पॉइंट पे लाके क्लिक कर दो, वहां से वो पॉइंट उठ के इस पॉइंट पे आ जाएगा। M फॉर मूव, ये देखो किस पॉइंट को उठाना है, इस पॉइंट को। कहाँ रखना है, इस पॉइंट पे। आइसोमेट्रिक पे आ गए, समझ आया क्या हुआ। हाँ, किचन का है, एक रेक्टेंगल लिया आपने, आपने कहा यहाँ से क्या ले लो, फ्रंट क्या ले लो, एक रेक्टेंगल लिया। किचन की विंडो कितनी है, 4 फीट, 3 फीट, ऑफसेट 6 इंच बाहर, एक्सट्रूड क्या कर दे, 6 इंच। सबट्रैक्ट इसमें से ये वाला, यही मटेरियल इस पे भी अप्लाई किया। M इंटर मूव, इस कॉर्नर से उठाया, इस कॉर्नर पे रही। जितनी मेहनत करनी सिर्फ एक ही फ्लोर पे मेहनत कर लो, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, विंडो लग रही है, विंडो लगाने के लिए हमारे पास ये चीज मौजूद है, हमने इसको डिलीट नहीं किया था। आप यहीं पे आए मटेरियल के अंदर, एक तो यहाँ के मटेरियल है, दूसरा मटेरियल यहाँ पे दे रहा है क्रिएट न्यू मटेरियल। आप अपना मटेरियल अगर बनाना चाहते हो, क्रिएट न्यू मटेरियल, और इधर से आप लेना जेनेरिक, जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं है, जेनेरिक मटेरियल। किस नाम से मटेरियल बनाना चाह रहे हैं,
मैंने कहा मैं लगाना चाह रहा हूं विंडो। क्या लगाना चाह रहा हूं? विंडो। इमेज कहां पे है? इमेज आपने कहा यहां से मैं आ जाता हूं डी ड्राइव में। मेरी विंडो किस पे रखी हुई है? मटेरियल किस पे रखा हुआ है? डी ड्राइव में। और किस नाम से रखा हुआ है? ये सब दिए हुए। आपने कहा वुडन विंडो। ओके, ये विंडो आ गई। विंडो पे क्लिक करो। जैसे आप विंडो पे क्लिक करोगे तो इसका इमेज का साइज आ गया। विंडो की विड्थ कितनी है? ये दे रहा है स्केल, विंडो की विड्थ। अब मैंने यहाँ से विंडो की विड्थ दे दी है मिसाल के तौर पे 5 फीट। कितनी दे दी है? देखो वाई वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। क्यों? इधर चेन पे चेक लगा हुआ है। इस पे से चेक हटाओ, इसको कर दो 4 फीट। एक 5 फीट की विड्थ है और 4 फीट की हाइट है। और यहां से ये विंडो का मटेरियल, ये विंडो का आपने अप्लाई कर दिया इस जगह पे। विंडो पकड़ाई, विंडो उठाई और इस पे ड्रॉप कर दिए। विंडो इस पे ड्रॉप की, विंडो उठा के और इस फाइल को कर दो इतिहासन सेव भी कर लो। आपने क्या इसको सेव कर लेते हैं डी ड्राइव में, क्योंकि इसमें डेस्कटॉप पे रखो तो बंद हो जाता है ना। आपने डी ड्राइव पे सेव कर दिया है 3D फर्स्ट व्यू के नाम से। क्या कर दिया आपने? सेव। यही विंडो का मटेरियल है। राइट क्लिक किया, इसकी एक और बना ली डुप्लीकेट, क्योंकि अगर साइज चेंज करूंगा तो उसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। तो इसकी क्या कर दिए? डुप्लीकेट। और इसके साइज पे अब आपने चेंजिंग कर दिए। आपने कहा विंडो की जो विड्थ है इसको तो 0 रहने दो। ये जो है साइज, ये है 4 फीट और ये जो है वो है 3 फीट। जैसे आपने विंडो को इसको उठा कर रखा, उसमें नहीं कर सकते? नहीं, इसमें नहीं आएंगे, ये तो इनके अपने दिए हुए ना लाइब्रेरी वालों के। ये आगे आगे बस। फिर आपने क्या किया? एक और न्यू मटेरियल बना लिया। एक और न्यू मटेरियल आ गया। आपने इसका नाम क्या दे दिया है? डोर। इमेज कहाँ है? दरवाजा डी ड्राइव में। कहाँ पे आए हुए? डी ड्राइव में। इसके व्यू देख लो, सिंगल दरवाजा ले लो। इमेज पे डबल क्लिक किया है। दरवाजे की विड्थ 3 फीट, दरवाजे की हाइट 7 फीट। ये डोर आ गया। अब यहां पे आ गया अगेन न्यू। इधर क्या लिख दिया है? वेंटिलेटर। डी ड्राइव वेंटिलेटर। अब देखो वेंटिलेटर का एक इशू है। वेंटिलेटर है स्क्वायर फॉर्म में 18 इंच बाय 18 इंच और स्क्वायर फॉर्म के ऊपर मटेरियल अप्लाई नहीं होता है। स्क्वायर फॉर्म में मटेरियल अप्लाई नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लासेस हो रही हैं। जी बिल्कुल क्लासेस हो रही हैं मैडम। ओके, तो आपके भाई ये क्या है भाई? स्क्वायर फॉर्म में। किसमें है भाई? स्क्वायर फॉर्म में। आपने क्या किया? इसमें से चेन पे से चेक हटाया। इसकी जो विड्थ है उसको मैंने 16 इंच के बजाय कितना कर दिया? 16.5। थोड़ा सा रेशियो बढ़ा दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा रेशियो बढ़ा दिया। 1 फीट 6.5, 1 फीट डैश। थोड़ा सा रेशियो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो ताकि सेम स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो। स्क्वायर फॉर्म होगा ना उस पर मटेरियल सही नहीं आएगा। स्क्वायर फॉर्म में मटेरियल सही नहीं आएगा। अभी भी इसमें इश्यू आया। अगर मैं इधर से स्क्वायर फॉर्म में आऊंगा ना, एडिट, इंच बाय 16 इंच, तो इसमें मटेरियल सही नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं हल्का से एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ 0.1। कितना कर दिया है? 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने 16 लिख दिया, 18 इंच है इसलिए कटा हुआ है। 1.5 फीट का है ना, 1.5 फीट का मतलब होता है 18 इंच। आप इसको कितना कर दो?
18 इंच बाय 18 इंच आ गया पूरा। यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, 0.1 इंक्रीज कर दो, 0.1 फर्क भी नहीं पड़ेगा और सेम रेशियो नहीं रहेगा। 0.1 आपने क्या, ये 18 बाई 18, 18 बाई 18। अब यहां से आपने इन सबको पकड़ा है, M फॉर मूव। जिस कॉर्नर से आपने उठाया है अपनी बिल्डिंग के, उसी कॉर्नर पे जाके आपने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। बिल्डिंग के उसी कॉर्नर पे हर चीज अपनी जगह पे उठ के रख गई, क्योंकि आपने एक सेम सीट में उठा के रखा था। दरवाजा खोल के दिखाएं। यहां से आओ इसके टॉप व्यू पे, किस पे आओ, RO रोटेट, RO फॉर रोटेट। ऑर्थो ऑफ कर देना तो फ्री हैंड काम कर सकते हो। यहीं पे आ गया। आपने क्या किया, इसको, इस पूरे को सेलेक्ट किया, इस पूरे को शिफ्ट दबा के ये चीज निकाल दी, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दिया, माइनस। CO फॉर कॉपी, CO फॉर इसी चीज की कॉपी यहां से उठा के कहां रख दिए, फर्स्ट फ्लोर पे। कहां पे रख दिए। अब गेट खुलेगा, बंदे अल्लाह के पास ना, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बालकनी निकलेगी। यहाँ पे क्या निकलेगा, किसी पे भी कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा ना, फेस पे, कंट्रोल के साथ फेस पे क्लिक करूंगा, एक डॉट आ जाएगा। यहां से आप टेरिस को आगे इंक्रीज, सवाल को आगे, मैंने कहा 4 फीट आगे निकाल दो, 4 फीट आगे निकाल दो। और यहां पे अब क्या लगा दे, रेलिंग के लिए पहले चुनाई कर दे, 1.5 फीट तक की चुनाई करके उसके ऊपर रेलिंग लगा दो। तो आपने क्या किया, टॉप व्यू पे ही है, PL फॉर पॉली लाइन। जगह हमने कितनी कवर की, 4 फीट आगे। लेंथ कितनी थी, 26 फीट की लेंथ थी। जगह पे दोबारा कितनी चलेगी, 4 फीट। ऑफसेट है तो 6 इंच। चुनाई ब्लॉक का साइज, CO फॉर कॉपी। इसकी एक कॉपी अलग से रख लो, इसकी कॉपी। एक लाइन लगाई आपने, यहाँ पे एक लाइन लगा दिए। 3D के लिए शराइत क्या, शेप क्लोज और ज्वाइन हो, यही चीज ज्वाइन होगी तो मैं इसकी हाइट दे दूंगा, J फॉर ज्वाइन। एक्सट्रूड क्या कर दे, 18 इंच, 1.5 फीट आपने किया है। यही मटेरियल आपने इस पे अप्लाई किया है। M फॉर मूव, इस कॉर्नर को उठाया, इस कॉर्नर पे रख दिया, कॉर्नर से उठा के कॉर्नर पे रख दिया आपने। और ऊपर देना चाहें और ऊपर भी दे सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक करो और यहां से आप इसकी हाइट को क्या कर सकते हो, ऊपर लेके आ सकते हो कि भाई 1 फीट और बढ़ जाए, 1 फीट और ऊपर आ गई, आपके ऊपर है। फिर आ गए, आपने कहा मुझे इसमें लगानी है रेलिंग। क्या लगानी है, ये है भाई, रेलिंग लगेगी सेंटर में, बीच में। ये 6 इंच की विड्थ है, ऑफसेट है तो 3 इंच, सेंटर आ गया। 3 इंच में क्या आ गया, एक सर्किल लिया आपने, एक्स डाया कितना दे दो, 4 इंच। एक्सट्रूड कितनी हाइट दे दे, आपने कहा 1 फीट, कितनी दे दे, एरे। इस पार्ट को पाथ, किस पे आ गए, इस पाथ पे। डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स कितने दे दिया आपने, कम से कम 2-2 फीट। कितना दे दिया, 2-2 फीट। इस पार्ट को पकड़ा, मूव, इस मिड से उठाया, इस कॉर्नर पे रखा, क्योंकि कॉर्नर पे जरूरी है। इसको बेशक आप डिलीट कर दो। यहाँ पे आए, M फॉर मूव, इस मिड से उठाया, कॉर्नर पे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको मूव किया। M फॉर थोड़ा सा आगे कर दिया, क्या अप्रोक्सीमेट ये क्या हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए। और फिर आपने एक काम और किया है, एक सर्किल और बनाया, डाया 6 इंच का। अब हमारे पे एक कमांड होती है स्वीप। कमांड क्या होती है, स्वीप का काम होता है किसी भी पाथ के ऊपर एक्सट्रूड कर देना, किसी भी पाथ पे SW स्वीप। किस पार्ट को, इस सर्किल को, किस पाथ पे, इस पाथ पे। जैसे जैसे सर्किल बैंड हो रहा होगा, लाइन बैंड हो रही होगी, वैसे ही मूव कर दो 1 फीट ऊपर, 1 फीट ऊपर, 1 फीट। समझ आ गया,
अब आपने क्या किया, यहाँ से मटेरियल आपने क्या लिया, मेटल, क्या ले लिया, मेटल। एल्युमिनियम का चाहिए, किसका चाहिए, आपने कहा कॉपर, ब्रास, जो भी चाहिए आपको। और यहां से आपने क्या किया, अगर ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इसमें अभी ग्राफिक कार्ड नहीं है ना, इसलिए मजा नहीं आएगा। आपने इनको सेलेक्ट किया और यहां से आपने क्या किया है, इसमें मटेरियल अप्लाई करने, तो आपने इस पे राइट क्लिक किया और असाइन टू द सिलेक्शन, असाइन टू द, आप इसी पे आओ, एडिट पे आपने जाके क्या कर दिया, क्रूम, इधर फर्क वहां से नजर आ जाएगा, एल्युमिनियम, क्रूम, कॉपर अप्लाई करके देख लेना, क्योंकि इसमें मटेरियल नहीं है ना, वो ग्राफिक कार्ड नहीं है ना मेरे पास, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, ब्लैक दिखा रहा है। आपने इसको क्या कर दिया, सिंपल एल्युमिनियम ही लगा दिया, सिंपल क्या लगा दिया। और मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इन दोनों लाइनों को माइनस कर दो, M फॉर मूव, इस आउटर से उठाए, आउटर पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, आउटर से उठा के आउटर पे पेस्ट कर दिया। ये क्या है, आउटर का हिस्सा है ना, क्या है भाई, आपने यहां से क्या लिया है, फ्रंट, क्या लिया है, फ्रंट में सामने शेप बना रहा हूं, क्या शेप है, पॉलीलाइन, PL फॉर 9 इंच, नीचे आ गए 9 इंच, और इधर आपने 3-3 इंच के स्टेप दे दिए, 3-3 इंच के क्या कर दिए, स्टेप्स दे दिए। M फॉर मूव, इस कॉर्नर को उठाया, इसके आउटर कॉर्नर पे रख दिया, स्वीप, इस पार्ट को इस पार्ट पे, यही वाला जो अपना मटेरियल था वही मटेरियल आपने इस पे भी अप्लाई किया। M फॉर मूव, इस आउटर से उठाया, इस आउटर पे रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना, खूबसूरती के लिए आपने परगोले निकाल दिए। कंट्रोल S फॉर सेव, बेशक अब आपके काम की नहीं है ये चीज, इस वाले को क्या कर दो, डिलीट कर दो, इसको क्या कर दो, डिलीट। अब इसके ऊपर क्या चाहिए, एक्सट्रूड, आपने कहा ये दोनों है 3 फीट, सबट्रैक्ट, इसमें से सबट्रैक्ट, इसमें से आउटर वाले में से, किसमें से, अंदर वाला, M फॉर मूव, यहां से उठाया आपने। अभी ओवरहेड टैंक के लिए नहीं बता रहा है, इसमें से जगह कटिंग करना चाहो तो कर देना। मिसाल के तौर पे आप टॉप पे आए, किस पे आ गए, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल REC फॉर, आपने कहा 6 फीट कॉमा 12 फीट की जगह कटिंग करते, 6 फीट कॉमा 12 फीट की जगह, CO फॉर कॉपी, ऑफसेट 6 इंच की वॉल आएगी इसके आउटसाइड पे। आपने यहां से क्या किया, एक्सट्रूड, कुछ भी हाइट दे दो, मूव कर दो इस पार्ट को, यहां से उठा के यहां पे, M फॉर मूव, इस कॉर्नर से उठा के मैंने कहां रख दिया है, इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर से कम मैंने 1 फीट दूर, और यहां से कम 2 फीट दूर करके टावर की जगह बना रहा हूं, स्टेयरकेस की जगह। इसको आपने मूव करवाया, इसमें से आर पार करवा दिया, इस फर्श में से क्या करवा दिया, आर पार, सबट्रैक्ट, इस फ्लोर पे से ये हिस्सा क्या हो गया, माइनस हो गया, फ्लोर में से ये हिस्सा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये जगह आपने रखी हुई थी, इसको क्या कर दो, एक्सट्रूड 7 फीट, सबट्रैक्ट, आउटर में से इनर हिस्सा क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ के फ्रंट के ऊपर निकाल दो या साइड पे निकाल दो दरवाजा, क्या निकाल दो, दरवाजा, REC फॉर रेक्टेंगल 3 फीट कॉमा रेक्टेंगल, आपने कहा 2 फीट कॉमा 5 फीट 6 इंच, एक्सट्रूड 6 इंच, CO फॉर कॉपी, मूव करो इस कॉर्नर से उठा के, और यहां से आपने इसको मूव किया 6 इंच अंदर, और यहां से इसको मूव कर दिया कम से कम 1 फीट दूर, सबट्रैक्ट, SU फॉर, इसमें से ये हिस्सा क्या हो गया, माइनस। दरवाजे के ये दीवार का जो कलर था वो आपने अप्लाई किया इसी पे,
और जो हमने एक बॉक्स बना के रखा था, दरवाजा उस पे अप्लाई करेंगे। दरवाजा उस पे, ये दरवाजा था, इसकी एक और डुप्लीकेट बना दी, इसकी एक और इस दरवाजे का जो मटेरियल का साइज है वो कितना चल रहा है 2 फीट, और इसकी हाइट चल रही है 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच इस दरवाजे को अप्लाई किया आपने, इसके अंदर मुफ्त छोटा दरवाजा लगा दिया इधर। इस जगह पे मूव कर दो 6 इंच पीछे, दरवाजा आ गया आपके पास। इस पूरे को पकड़ा M फॉर मूव, इसके कॉर्नर को उठाया, इस कॉर्नर पे आपने लगा दिया। पर चढ़ के आऊंगा तो ऐसे आएगा टावर। अब इसके ऊपर क्या बनेगी? टंकी। इसके ऊपर क्या बनेगी? टंकी। तो आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया है टॉप व्यू पे, किस पे? एक रेक्टेंगल लिया आपने, यहां से लेके यहां तक, ये तो आ जाएगा फर्श। क्या आ जाएगा? छत आ जाएगी ना, रूफ आ जाएगी। शेड को ऑफ कर दो ताकि सिलेक्शन हो सके। ये है भाई तो ये आ गया आपके पास रूफ। यही वॉल पेंट आपने इस पे भी अप्लाई किया है, ये जो फर्श का हिस्सा था वो आपने इसके टॉप पे भी अप्लाई कर दिया है। फिर इसके ऊपर आप टैंक बना लो। इसके ऊपर क्या बना लो? टैंक बना लो। आपने कहा REC फॉर रेक्टेंगल, कितनी बड़ी टैंक बनाना चाह रहे हो? आपने कहा 5 फीट 8 फीट, 5 फीट एक्सटेंड। आपने इसको दे दिया 4, 5 फीट 6 फीट, जो भी हाइट देना चाहो। और मैं सॉलिड ही बना देता हूँ, सिर्फ डमी दिखाना ही है ना। छत आ जाएगी तो छुप जाएगा ये। आप यहाँ पे आए, M फॉर मूव, M फॉर मूव, तो रखो M इंटर मूव। इसका मिड पॉइंट उठाया, इसके मिड पॉइंट पे रख दिया। सही नहीं आ रहा अभी भी। M इंटर फॉर मूव, इस मिड पॉइंट को उठाया, इसके मिड पॉइंट पे रख दिया। देन आपने यहां से क्या किया? मूव M फॉर, मैंने पीछे कर दिया 4 फीट या 2 फीट, क्या कर दिया? पीछे कर दिया। तो ये ऊपर क्या बनी हुई है? टंकी बनी हुई आगे। क्लियर है? आप होलो बनाना चाहो, होलो बनाने में समझ लो कि बना के आपने इसके ऊपर क्या रख दिया? स्लैब रख दिया। तो ये आगे बस क्या आ गई? टंकी बनी हुई आ गई। हाइट कम करनी है, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करो। यहाँ से आप इसको क्या कर दो? 2 फीट नीचे कर दो। 2 फीट क्या कर दो? नीचे कर दो। तो आपके पास क्या आ गया? ये बिल्डिंग बनी हुई आ गई। अब इधर क्या दिखाना है? रैंप दिखाना है। इधर क्या दिखाना है? गाड़ी ऊपर जा रही है ना। आपने यहाँ से क्या लिया? साइड व्यू। यहाँ से क्या लिया है? साइड व्यू। PL फॉर पॉलीलाइन, 2 फीट की प्लिंथ है, 4 फीट 5 फीट आपने गवर्नमेंट का घेरा है। C फॉर क्लोज, मूव किया, इस कॉर्नर से उठाओ, इस कॉर्नर पे रख दो। फिर आपने क्या कर दिया? एक्सट्रूड। और यही अपना फर्श जो है ना, ये अप्लाई कर दो इसके ऊपर भी। अब इधर क्या दिखा दो? क्यारी। देखिए बना दो क्यारी। आपने यहां से क्या लिया? टॉप REC फॉर रेक्टेंगल। यहां से मैंने क्या किया? इसको 4 इंच अंदर किया। यहां से भी इसको मैंने क्या किया? 4 इंच अंदर। और यहां से भी मैं इसको ग्रिप करके क्या कर देता हूं? 4 इंच अंदर। ऑफसेट दे दो 4 इंच, इसके बाहर आ गया। मूव करके आप इधर रख दो इसको। मूव करके क्या कर दो? CO कॉपी। आपने कहा इस कॉर्नर से उठाओ, इसको क्या कर दो? एक्सट्रूड। क्या कर दो? 0.2 0.25 कुछ भी दे दो, बस फर्श हो नीचे ना, ब्लैक हिस्सा नहीं दिखे। एक्सट्रूड
2 फीट सब्ट्रैक्ट आउटर में से इनर वाला क्या कर दिया माइनस, मूव इस कॉर्नर से उठाया और इस कॉर्नर पे रख दिया, कॉर्नर से उठा के कॉर्नर पे रख दिया। यहीं से आपने क्या उठाई, असल पर्पस यही है, ये आ गया आपके पास। अब इधर आपको घास दिखानी है, नेट से उठा लो, या तो बहुत अच्छा है नेट से उठा लोगे तो अच्छी मिल जाएगी ग्रास। इसके अंदर भी दी हुई अपनी साइड वर्क में, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा, नेट से उठाओगे तो आप अपनी मर्जी से, हमें नेट ही नहीं चल रहा, तार ही हिल जाती है। यहाँ पे आओ, यहाँ से ये देखो ये आया हुआ मटेरियल्स ना, आप यहाँ से आ जाओ साइट वर्क, किस पे आ जाओ, साइट वर्क। साइट वर्क पे ये सब चीजें मटेरियल्स वगैरह दिए हुए हैं। आपने कहा ये ग्रास है, इसको अप्लाई कर दो इसके ऊपर, अच्छा रिजल्ट नहीं है ना इनका। ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, खैर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रास दिखा दिए। और ये जो पेवर्स वगैरह हैं, आप इस पे पेवर्स वगैरह लगा दो। समझिए, तो आपका जितना इसके ऊपर है वर्किंग, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करो, इसकी हाइट वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करो, ग्रास की हाइट वगैरह आप दे सकते हो। ये आपने इसकी क्या कर दी, हाइट दे दी है, ये आ गया आपके पास। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। इधर मेन गेट लगाना है, नेट अभी नहीं चल रहा, मेन गेट की तस्वीर उठाओ, कोई बॉक्स बनाओ, उसके अंदर मेन गेट क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मेन गेट भी आ जाएगा। समझ आ गया क्या हो रहा है सरकार। ये है आपके पास